जिस वेब सीरीज के बारे में मैं बोलने वाला हूं उसका नाम है स्कैम 1992 या फिर 1992 स्कैम द हर्षद मेहता स्टोरी। ये एक बुक पर आधारित है। नाम है इस बुक का द स्कैम और उसको लिखा है देवाशीष बासु और सुचेता दलाल ने। ये दो जर्नलिस्ट थे और इन दोनों ने उस वक्त इस पूरी केस पर, स्टोरी पर काम किया था। तो जो भी ये वेब सीरीज हमें देखने को मिलने वाली है या लोग देख रहे हैं, ये उनके पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं। माना कि हंसल मेहता एक मीडियम है जिन्होंने इस पूरी बुक को एक वेब सीरीज में कन्वर्ट किया और हमारे सामने प्रेजेंट किया, लेकिन जो पर्सपेक्टिव है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सुचेता दलाल और देवाशीष बासु का है। तो उन्होंने, अब उनका पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन्होंने क्लोजली काम किया है, तो हमें तो मानना पड़ेगा जो वो कहते हैं। फिर भी बहुत इंटेलिजेंट होगी वो किताब, क्योंकि वेब सीरीज तो बहुत ज़बरदस्त बनी है। लेकिन इस पर एक डीप रिव्यू होना, इसके इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। जो हम कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस, उसके बारे में भी बोलना ज़रूरी है। क्या है कि बहुत सारी चीज़ें डिटेल में हमारे सामने रखी है। अब जो स्टॉक मार्केट या मनी मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता, उससे थोड़ा बहुत ये सब कुछ समझने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये फ्रॉड बहुत जगह पर और बहुत ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो एक आम आदमी को ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। आम आदमी इतना ही समझता है कि ये जो भी किया हर्षद मेहता ने किया, तो इसका डीप रिव्यू करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द सिनेमा माइंड। पहले बिना काम की बातें मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि इसमें ये बिना काम की बातें, परफॉर्मेंसेस ज़बरदस्त। प्रतीक गांधी एज हर्षद मेहता फैबुलस, श्रेया धनवंतरी एज सुचेता दलाल आउटस्टैंडिंग, और फैजल रशीद एज देवाशीष बासु बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस। मतलब इन तीनों के अलावा जितने जितने भी लोग हैं, एक्टर्स हैं, इनके सबके परफॉर्मेंसेस, जितना भी रोल उनको मिला है, वो उस सारे किरदारों में उतरे हैं और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे ज़बरदस्त है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। बैकग्राउंड म्यूज़िक इसका पावरफुल है, जान है बैकग्राउंड म्यूज़िक, और कैमरा वर्क ज़बरदस्त। 90 एक जो पीरियड दिखाया है, लेट 70 से लेकर 92 तक का जो पीरियड दिखाया है, उसके लिए एक विंटेज फिल्टर का इस्तेमाल किया है, तो फोटोग्राफी का एक रोल बहुत सिग्निफिकेंट है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे ये ज़बरदस्त बनी है। ये तो हुआ काम। अभी बात करते हैं इसके इंटरप्रिटेशन पे। सबसे पहली बात, ये एग्जाम्पल है, जब कोई रॉबर, बैंक रॉबर, अब जैसे फिल्मों में देखते हैं, किसी बैंक को लूटता है तो वो अकेला नहीं लूटता। जितनी बड़ी बैंक होगी, उसे लूटने के लिए एक अकेला इंसान नहीं कर सकता है, उसे और भी लोग लगेंगे उस बैंक को लूटने के लिए। अब द डार्क नाइट ले लो, जोकर बैंक को लूटता है, निकलता अकेले है, लेकिन बैंक लूटने के लिए वो कुछ ना कुछ लोगों को हायर करता है। ये बात अलग है कि वो उनको मार देता है, निकलता अकेले, लेकिन बहुत सारे लोगों का वो इस्तेमाल करता है। वैसे ही इस स्कैम का फिगर है 5000 करोड़ और जो भी हो। तो ये 5000 करोड़ का स्कैम करने के लिए एक हर्षद मेहता, मतलब इम्पॉसिबल है। तो जितने लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व थे, उनके नाम लिए गए हैं, और वो लोग तब तक चुप थे जब तक उनकी जेबें गर्म हो रही थी, उन्हें प्रॉफिट मिल रहा था, अय्याशी की जिंदगी मिल रही थी, वो सारे चुप थे, क्योंकि सबकी जेबें गर्म हो रही थी। बैंक्स हो, पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, जो भी हो, सबकी जेबें गर्म हो रही थी। तो ये काम अकेले हर्षद मेहता का तो है नहीं है। तो ये सबसे बड़ी रिविलेशन मैं कह सकता हूँ, क्योंकि लोग इतना ही डिस्कस करते कि ये स्कैम हर्षद मेहता ने किया। हर्षद मेहता ने वही किया जो बाकी के बैंक्स कर रहे थे, या बाकी के जो प्लेयर्स थे उस स्टॉक मार्केट के या मनी मार्केट के, कि बैंकिंग सिस्टम की लूफुल्स को ढूंढो और उस लूफुल्स का इस्तेमाल करके पैसे बनाओ। अब ये लूफुल्स सिस्टम से आए थे। अब कोई भी ये करेगा कि आपको लगता है कि वीक है कुछ ना कुछ, तो उसका फ़ायदा तो उठाएगा सिस्टम का। सिस्टम कुछ सिस्टम का फ़ायदा उठाती है। तो ये तो एक ब्रोकर है, एक शेयर मार्केट में काम करने वाला बंदा है। अब पंगा ये है कि ये आया है मिडिल क्लास फैमिली से, छोटी मोटी और जॉब्स करके। तो ऐसे लोग अगर बहुत जल्दी बड़े बनते हैं तो किसी से देखा नहीं जाता। इतनी कामयाबी की अगर सीढ़ियाँ कोई इतनी झट से चढ़ रहा है, तो उसके साथ काम करने वाले लोग जलेंगे और वो चाहेंगे कि वो ज़ोर से गिरे। हर बार यही होता है कि कोई अगर फास्ट सक्सेस
एक्वायर कर रहा है तो उसके आजू बाजू के लोगों को वो बर्दाश्त नहीं होता कि क्योंकि वो नहीं कर सकते ये सब कुछ। तो फिर वो दिखाएं लोग, बेयर मार्केट का किंग कोबरा मनु मुंद्रा जो हमेशा गालियां देता है, अच्छी बात हो या बुरी बात हो वो गालियों पे गालियां बकता रहता है। और ये रोल प्ले किया है सतीश कौशिक जी ने, जबरदस्त रोल प्ले किया। तो पहला तो दुश्मन बन जाता है मनु मुंद्रा, वो चाहता है कि इनका बुल नीचे गिरे और इनका बेर जाग जाए, मतलब मंदी वाला तेजी वाला इस किस्म का। तो ये पहली राइवलरी शुरू हुई, वो भी चाहता है कि ये गिरे। और इसी के साथ स्टॉक मार्केट के साथ मनी मार्केट में, जहां पे बैंक्स का काम होता है, मनी मार्केट में भी कदम रखता है हर्षद मेहता। तो जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, खास करके फॉरेन बैंक, सिटी बैंक का नाम लिया गया है, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, वो किसी बाहर वाले को इस मनी मार्केट में घुसने नहीं देना चाहते। जो भी है वो आपस में ही करेंगे, कोई बाहर वाला नहीं आएगा, ये प्लेनली बताया गया है। और ये त्यागी नाम का रोल प्ले किया है निखिल द्विवेदी ने, जो शायद वो सिटी बैंक का मैनेजर है समथिंग, तो वो घुसने नहीं देता। तो जो हर्षद मेहता है वो एसबीआई को फिर कांटेक्ट करते हैं और एसबीआई की मदद से वो मनी मार्केट में घुसते हैं। अब जिन्होंने इसको मनी मार्केट में घुसने नहीं दिया, वो एक देसी बैंक को साथ में लेकर मनी मार्केट में घुसा है, तो अब नई राइवलरी शुरू हो गई। तो ये जो मनी मार्केट वाली जो गैंग है वो भी चाहती है कि हर्षद मेहता गिरे। जर्नलिस्ट हैं सुचेता दलाल स्पेशली, वो भी पीछे पड़ी है कि वो गिरे, वो स्कैम ओपन हो। और सुचेता दलाल ने ये खुद किताब लिखी है, तो पहले तो उसको एज ए, मैं तो कहूँगा, विलेन की तरह दिखाया है, और बाद में उसका ट्रांसफॉर्मेशन कुछ अलग तरीके से। एक ऐसा सीन है कि जहां पर एक आर्टिकल लिखना है उस स्कैम को एक्सपोज करने के लिए, तो वो इतनी हेल्प बेंट है, इतनी हंग्री है उस न्यूज़ को छापने के लिए कि कैसे भी करके ये स्कैम बाहर आना चाहिए। और वो पीछे पड़ी है सिर्फ हर्षद मेहता की, बाकी बहुत लूफूल से उसने कहीं पे भी कोई मतलब दिखाया नहीं कि किसी और चीज़ पर उसने कोई इन्वेस्टिगेशन की हो। उसने पूरी जो इन्वेस्टिगेशन की है हर्षद मेहता पर। तो ऐसा कभी कभी लगता है कि उसको पीछे लगाया है हर्षद मेहता के किसी ने, इस तरह से लगता है। तो वो ये नहीं सोचती कि इस प्रकार की स्टोरी छापने से जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें क्या पैनिक होगा, मार्केट में क्या उसका पैनिक होगा, क्या इम्पैक्ट होगा ओवरऑल। जब वो न्यूज़ छापती है उसके बाद एक के बाद एक जो चीज़ें शुरू होती है, फिर उसको अंदाज़ा आता है कि ये क्या हुआ है। तो वो थोड़ा बदल जाती है, थोड़ा बताया नहीं गया, लेकिन हर्षद मेहता के लिए उसका सॉफ्ट कॉर्नर शुरू होता है। क्योंकि एनएचबी नाम की एक बैंक है, उसके जो मैनेजर हैं के रैना ने ये रोल प्ले किया है, तो वो भी सुसाइड करते हैं ये सारे स्कैम के चलते। तो उसका एक कॉन्शियस जागरूक हो जाता है सुचेता दलाल का, और जो विलन बनी है वो फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। मतलब ठीक उस तरह गुरु फिल्म में जो मिथुन चक्रवर्ती पीछे पड़ा है अभिषेक बच्चन के, गुरुदेसाई की, और आर्टिकल पर आर्टिकल छापने के बाद जब पैरालिसिस का अटैक आता है अभिषेक बच्चन को, और जो एक परिवर्तन होता है मिथुन चक्रवर्ती में, वैसा ही परिवर्तन सुचेता दलाल में हमें देखने को मिलेगा। अब उसने खुद ने ही किताब लिखी है, तो वो अपने आप को पॉजिटिव पॉइंट में रखेगी, ये तो बात पक्का है। ये मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है, उसका इंटरप्रिटेशन है। और एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि कुछ चंद लोगों ने इस स्टॉक मार्केट को किस तरह बनाया था और उनका ही चलता था। सेबी नाम की थी, सेबी का कुछ स्टॉक मार्केट पर उस वक्त कंट्रोल नहीं था। आरबीआई की गाइडलाइंस ये जो बैंक्स हैं, नेशनलाइज बैंक, वो ठुकराते थे, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं थी आरबीआई की। पॉलिटिशियंस, पीएमओ तक ये सारे लिंक पहुंची थी, और ये न्यूज़ में है और उसमें दिखाया कि हर्षद मेहता ने 1 करोड़ की ब्राइब पीएमओ को, मतलब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर्स को दी थी। चंद्रास्वामी जो हम देखते हैं कि वो फ़ोन पर बात कर रहे हैं हर्षद मेहता से, उनका रोल क्या था, और किस तरह से जब ये बात पॉलिटिशियंस पर और सिस्टम पर आती है, तो इसी सिस्टम को एक भूत बनाकर हर्षद मेहता के पीछे छोड़ा जाता है, उसको मेंटली अनस्टेबल किया जाता है, और एक शेयर मार्केट में काम करने वाले आदमी को टेररिस्ट से भी बुरी ट्रीटमेंट दी जाती है। मतलब सिस्टम अगर किसी के हाथ में हो तो सिस्टम को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर एक आदमी के पीछे लगाया जा सकता है, अगर उनकी खुद की जान कहीं अटकी हो तो। ये भी देखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने उजागर होती है, इसलिए
ये ज़बरदस्त बनी है वेब सीरीज़। 8-9 घंटे लेता है, 8 घंटे तो पक्का लेता है, लेकिन सब कुछ डिटेल में। और ये बात पक्की है कि ये हर्षद मेहता की स्टोरी है, लेकिन ये स्कैम सिर्फ हर्षद मेहता ने नहीं किया है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन हम कहते हैं ना, जो पकड़ा जाए वो चोर, सिंपल। तो हर्षद मेहता पकड़ा गया और वो चोर हुआ। बाकी सारे लोगों ने, सारे लूफूल्स का फ़ायदा उठा के अपनी जेबें भरी हैं। तो उनका नाम तो नहीं आएगा। आखिर में उन्होंने कुछ दिखाने की कोशिश की है कि सिटी बैंक का रोल क्या है, तो वो कैसे कवर अप करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, किस तरह बार बार ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स वालों का डर हर्षद मेहता को दिखाया जाता है। ये सब कुछ डिटेल में दिखाया है। ज़बरदस्त वेब सीरीज़ बनी है और जैसे मैंने बताया, एक एक चीज़ खोलकर हमारे सामने रखी है, लेकिन उसे दिमाग का ढक्कन खोल कर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्कैम सिर्फ हर्षद मेहता का नहीं है। क्या है कि जब दो हाथी लड़ते हैं, तो जो हाथी लड़ने से जो तबाही होती है, तो हाथी तो लड़े एक सिस्टम या हर्षद मेहता, बुल वर्सेस बेयर, सिस्टम वर्सेस हर्षद मेहता, ये सब जब लड़ाइयाँ हो रही थी तो उसका इम्पैक्ट स्मॉल इन्वेस्टर्स पर हो रहा था, वो भी दिखाया है। मुट्ठी भर लोग किसे सिस्टम पर कंट्रोल करते हैं, मार्केट पर कंट्रोल करते हैं, ये भी दिखाया गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया, तो आंखें खोलने का काम करते हैं। ये इस साल की अ मस्ट वॉच वेब सीरीज़ है। अगर आपको कुछ फाइनेंशियल टर्म्स समझ में नहीं आते, तो इतना तो समझेगा कि ये फ्रॉड जो है, ये स्कैम जो है, किस तरह से किया गया था। और सिर्फ ये हर्षद मेहता ने नहीं किया था। हाँ, ऊपर से एक चीज़ और बताना मैं भूल गया। ये जो स्कैम बर्ड है, सुचेता दलाल ने भारत में नए से इंट्रो किया था। उस पर थोड़ा फॉरेन जर्नलिज्म का भूत सवार था उस वक्त। वो कहती थी कि बाहर फॉरेन में भी स्कैम वर्ड का बहुत इस्तेमाल होता है, तो इंडिया में भी इसको इंट्रो करना चाहिए। तो इसलिए उसने उस वक्त ये स्कैम शब्द का इस्तेमाल किया था पहली बार। फ्रॉड नहीं है, स्कैम। बहुत ही ज़बरदस्त वेब सीरीज़ बनी है, मस्ट वॉच है। नहीं देखा है तो तुरंत देखिए, कैसी लगती है कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए। नमस्ते।